हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से शरबत बना रही हूँ और आप लोग सोचेंगे कल तो इतनी सारी चीनी थी, आज इतनी सी चीनी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो ये शरबत है ये मतलब मैंने ही मंगवाई है चीनी। मम्मी तो गुस्सा कर रही थी कि तूने क्यों मंगवाई है, घर में चीनी नहीं है। फिर मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि मम्मा बात उसकी नहीं है कि घर में सब कुछ है या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मैंने चीनी और रूह अफ़ज़ा अलग से आज मंगवाया है। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे अलग हूँ या कुछ भी है, अलग बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी अर्न करती हूँ और मेरा भी मन करता है कि मैं अल्लाह की राह में कुछ भी करूँ। तो बस मैंने इस वजह से इस सोच को लेके काम किया है और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि मम्मी थोड़ा सा नाराज़ ही होंगी। और अब आप सोचेंगे कि ये सामान मैंने किससे मंगाया, फिर तो ये मैंने भैया से मंगवा लिया था। तो बस यहाँ पर मैं अपना ही आज शरबत और चीनी ले आई हूँ। तो फिर भी मम्मी ने ये कहा कि चल ठीक है, तू शरबत ले आई थी, रूह अफ़ज़ा ले आई थी, तो चीनी क्यों लाई, घर में इतनी सारी चीनी है। मैंने कहा मम्मा फिर वही वाली बात है ना कि शरबत में डलता क्या है रूह अफ़ज़ा और चीनी। अब वो भी अगर चीनी भी मम्मी से लूँगी तो फिर उसमें मतलब मेरी खुशी कहाँ रह जाएगी। तो इस वजह से मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और फिर वो समझ भी गई। हालांकि वो यही नाराज़ हो रही थी कि क्या सब अलग अलग है। मैंने कहा नहीं मम्मा, कुछ भी अलग नहीं है, मैं आपसे अलग होकर कहाँ जाऊँगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ ही रहूँगी, जीऊँगी आपके साथ, मरूँगी आपके साथ। तो बस ये चीज़ें हैं। बस यही होता है कि अल्लाह की राह में हाँ अगर कुछ करना हो तो बस अल्लाह ने इस लायक बना दिया है तो इसीलिए कर रही हूँ, वरना जब नहीं थी किसी भी लायक तो कोई बात ही नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई टशन है मेरा, कुछ भी नहीं है। ये मैं बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बस इसीलिए बताना पड़ गया क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत बारीकी से देखते हैं और फिर आप कमेंट्स करेंगे कि ऐसी ऐसी बातें क्यों हैं। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास अरशद परवेज़ की आईडी से एक कमेंट आया था, बड़ा प्यारा कमेंट था। उन्होंने बोला था कि अभी आप लोग शरबत पे फातिहा क्यों नहीं करवाते हो। तो बस फातिहा हम इसलिए नहीं कराते। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पापा होते हैं ना कि मतलब मुस्लिम में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक वैसे वाले होते हैं जो फातिहा वगैरह कराते हैं और एक नहीं कराते। तो जो नहीं कराने वाले ना, हम उनमें से हैं। मतलब पहले मम्मी करवाती थी, मम्मी बाजी, लेकिन फिर पापा ने कह के जैसे देवबंदी, हाँ तो हम देवबंदी हैं तो मना करवा दिया। तो पापा नाराज़ होते हैं इन सब चीज़ों से कि फातिहा मत कराया करो। फिर कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा मम्मी का मन होता है या कुछ है तो मम्मी करा भी लेती हैं, लेकिन वैसे हमारे घर में नहीं होती है, मैं आपको बता देती हूँ। तो बस वही चीज़ है, इसलिए हम नहीं कराते। उसके अलावा फिर ये पूछा गया है कि आप लोग दूध का शरबत क्यों नहीं बनाते हो। तो इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारी जो लोकेलिटी है यानी कि हमारे जो पड़ोस है वो सारे नॉन मुस्लिम ही हैं। एक आध घर ही है जो मुस्लिम है, बाकी सब नॉन मुस्लिम है। मतलब पीछे गली जो भी बच्चे आते हैं वो। और आप लोग शायद नहीं जानते कि वाइट चीज़ का काफ़ी लोग परहेज़ करते हैं। मतलब नॉन मुस्लिम में तो शायद बहुत ज़्यादा ही होता है। तो वाइट चीज़ कोई किसी के घर की ना खाने देता ना पीने देता। तो दूध का शरबत वाइट ही होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ नहीं बनता, क्योंकि फिर वो आप बना के बैठे रहो, बच्चे नहीं आएंगे। उसके अलावा अगर आप जैसे छोटे बच्चे हैं, चलो माँ बाप को बिना बताए आ भी गए और अल्लाह ना करे उस बच्चे को कुछ भी हो जाता है, कुछ भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर वो सारा ना आप अच्छा करोगे लेकिन वो सब कुछ आप समझ सकते हो, फिर वो चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए परहेज़ किया जाता है वाइट चीज़ का। यहाँ पर ना हम खीर बांटते हैं, ना हम वाइट शरबत दूध वाला बना के बांटते हैं, ऐसा कुछ नहीं। टैंग बना सकते हैं, रोज़ा बना सकते हैं, कुछ भी कलर्ड बना सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। और मैं ये नहीं कह रही कि वही लोग परहेज़ करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जैसे पड़ोस में से कुछ भी आता था, जैसे मतलब दिवाली होती है तो सब एक दूसरे को भिजवाते हैं, हम भी भिजवाते हैं, तो लोग भी भिजवाते हैं। तो पापा मुझे नहीं खाने देते थे कुछ भी। और मैं ये सोचती थी, जैसे थाली आती थी ना, पापा कहते थे मेरी बहू नहीं खाएगी, मेरी बुलबुल नहीं खाएगी। तो मैं सोचती थी ऐसे क्यों बोलते पापा, मुझे नहीं समझ में आता था। हालांकि मैं भी इतनी जल्दी नहीं खाती किसी के घर का, बट फिर भी पापा स्टिल बोलते थे। फिर समझ में आया। फिर एक दिन मम्मी से कहने लगे तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी को हो जाए, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा उनका ये जेस्चर, मुझे इतना पसंद आया कि मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दी। तो वो चीज़ें हैं कि समझने वाले के ऊपर बात है कि समझो तो बहुत कुछ है। और अगर मैं इस बात को नेगेटिव में ले जाती कि अपने पूरे परिवार को खाने देते हैं, मुझे नहीं खाने देते हो, तो समझने के ऊपर बात है। एक औरत चाहे तो अपनी सोच से घर बना सकती है और एक औरत चाहे तो अपनी सोच से घर बिगाड़ भी सकती है। तो ये सब औरतों की सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। मुझे नहीं समझ में आता कि एक ही घर के सास ससुर एक बहू के लिए अच्छे कैसे हो जाते हैं
और दूसरी बहू उन पे इतने इल्ज़ाम लगाती रहती है। बुरे कैसे हो जाते हैं, मुझे ये सच में बिल्कुल नहीं समझ में आता। और उन लोगों की मतलब जिन लोगों से कहा जाता है, जो लोग इस तरह से बातें करते हैं, उन लोगों की अकल पे पता नहीं क्यों पर्दे पड़ जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदा बुरा होता है ना तो वो सारी बहुओं के लिए होता है, क्योंकि उनकी आदत ही बुरी होती है। और अगर बंदा अच्छा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 बहुएँ हैं और एक अच्छा कह रही है और एक बुरा कह रही है, तो या कोई इल्ज़ाम लगा रही है, तो मुझे लगता है फिर उस बंदे में खुद में ही कमियां हैं। तो इन चीज़ों को बंदों को सोचना चाहिए। अब चलो कोई नहीं सोचता तो ना सोचे। खैर बहरहाल बैक टू द पॉइंट यहाँ पे शरबत बच चुका है। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से और कहनी थी कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमारी बिट्टू बांट रही थी, तो काफ़ी लोगों ने मतलब बैड कमेंट्स भी किए हैं कि बिट्टू ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बिट्टू हमारे घर की बेटी हैं और वो बिल्कुल फ्री रहती हैं। देखो वो ससुराल में माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी बहू हैं और उस तरीके से सलीके से रहती हैं। और हमारी बिट्टू में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सलीका है, ठीक है। कई बार सलीका मेरा थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन बिट्टू का सलीका कभी कम नहीं पड़ता है। वो हमेशा बहुत सलीकेमंद है। वो उनकी गलती नहीं थी, वो जैसे अपना फ्री थी मायके में और अपना फ्री रहती हैं, जैसे कि कुर्ता पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, हर लड़की फ्री रहती है। तो अब उसमें अगर वो शूट करते हुए बीच में आ गई थी, हालांकि मैंने कुछ एडिटिंग तो की थी, बट चलो थोड़ी बहुत भी आ गई, तो ऐसा आप लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए कि दुपट्टा नहीं लिया हुआ या कुछ भी है एंड ऑल। तो समझना चाहिए चीज़ों को। और जो लोग गलती से या नहीं आ रहे, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं और गलती से अगर आ गए हैं, तो उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पर आयरा हेल्प करती है अपनी पुप्पी की, और वो कप्स मतलब सॉरी ग्लास निकाल के देती है। और अब उसने बोला मुझे भी दो तो उसकी पुप्पी ने उसे भी दे दिया है। तो यहाँ पर लिबा के हालात देखिए आप। लिबा को आज मैं नींद में से ही उठा लाई थी, क्योंकि ये उठ ही नहीं रही थी और मुझे हो रही थी लेट, क्योंकि मुझे शरबत देना था। हालांकि हम लोगों को लेट ही हो गई थी, बट चलो कोई बात नहीं, अब टाइम से क्या कर सकते हैं, अल्लाह भी समझता है हमारी मजबूरी। तो मैं इसे नींद में से उठा लाई थी। और फिर जो इसने हंगामा किया था, मतलब नेक्स्ट लेवल हंगामा किया था, इतना रो रही थी कि शांत ही नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा इनका मैडम का मूड ठीक हुआ है, तो अब इन्होंने शरबत मांगा है। और मेरा आयल खड़ा हुआ है, वो कह रहा है मम्मा मुझे भी दो, आपने सबको दे दिया है, छाली अप्पी को दे दिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। तो मैं बाजी से ये कहती बाजी उसको भी तो दो। अभी देखो वो कैसे करेगा, मम्मा मुझे भी तो दो। तो आयल हमारा बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जब ये स्माइल पास करता है ना, ये हमेशा पता है क्या करता है, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, ये कुछ भी कर रहा होता है, ये फ़ौरन अपना मतलब स्माइल देता है और अपना मूड फ्रेश करता है और बहुत अच्छी अच्छी अपनी वीडियोज़ बनवाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल उसका मूड ख़राब है। तो यहाँ पर आयरन ने अपना ग्लास दे दिया था कि मम्मा आप पी लो, तो मैंने कहा चलो मैं पी लेती हूँ। अच्छा कल का शरबत नहीं बच पाया था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे, तो फिर वो हमने नहीं पिया था। अब आज आयरन ने कहा कि मम्मा पी लो, तो मैंने कहा चलो मैं भी पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पड़ोस में भाभी जा रही थी, तो भाभी को पकड़ के भी पिला दिया। ये हमारी भाभी हैं, ये घर भी गई थी, आप लोगों को याद होगा मैंने व्लॉग भी बनाया था, तो ये घर भी गई थी। ये अब दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। और ये बताइए इतनी प्यारी हैं कि मैं इनसे पूछी थी कि कद्दूकश कहाँ लेके जा रही है, तो वो बता रही थी कि मैं पकौड़े बनाऊँगी उसके मक्का के। तो मैंने कहा ठीक है, बस मैंने पूछा ही था और इन्होंने पकोड़े बना के घर पे भिजवा भी दिए थे। तो सभी पड़ोसी भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो आज मतलब मैंने कल जो किया था ना, वो मैं आज आपको सब कुछ डिटेल में ही दिखा रही हूँ कि घर जाके फिर जल्दी जल्दी क्या हुआ। और हम लोगों को लेट भी हो गई थी, फिर खाने पीने में उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अच्छा कल के वीडियो में मैंने डाला था कि मतलब आजकल हम टेंशन में हैं। आप लोगों को पता ही है टेंशनें चल रही हैं, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा टेंशनें चल रही हैं। बट वही वाली बात है कि मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, ये हमारा घर का अपना पर्सनल मैटर है। तो बस मैं डिटेल में, और दूसरी एक और बात बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे बताने से मना है या मैं नहीं बता सकती। मेरा बस थोड़ा सा यही रहता है कि मैं किसी को सोशल मीडिया पर रुसवा नहीं करना चाहती, भले ही वो बंदा हमें रोज़ रुसवा करता रहे, लेकिन ठीक है वो उसकी सोच है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। जो कर रहा है, जो जैसा कर रहा है, उसे अल्लाह देखेगा। अल्लाह के घर मतलब कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। कोई अगर किसी को सताता है वो भी नाजायज़, तो अल्लाह उन सबको देखेगा। तो बस यहाँ पर इनके मामू आ गए, तो इन्होंने आयल को ले लिया, तो लिबा ज़ोर से चीखी थी, तब इन्होंने लिबा को भी ले लिया। तो बस अभी ये बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और हम चलते हैं ऊपर। तो बस जी उसके बाद हम आगे थे ऊपर और हम लोगों ने किया था डिनर। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि लेट हो गई थी। तो बस उसके बाद भैया ले आए थे आइसक्रीम, तो बस मम्मी दे रही है आइसक्रीम।
सभी बच्चों के लिए, तो बच्चे बड़े सब के लिए ही है। एक्चुअली भैया ने आयरा से प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आइसक्रीम लाऊंगा, तो आयरा आजकल मेरी इतनी समझदार हो गई है, इतनी समझदारी वाली बात करती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अपनी दादी, दादू, फूफी, चाचू सबसे इतना प्यार करती है और सबका इतना ख्याल करती है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अच्छी क्या, मैं खुद इसके अंदर ये चीज़ें डालती हूँ। कहते हैं ना, बच्चों को अगर आपको सबका प्यार दिलवाना है तो बच्चे के अंदर सबके लिए प्यार भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के अंदर नफ़रत डालोगे कि वो ऐसा, वो वैसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे किया, तो वो नफ़रत बच्चे में दुगनी आती है और फिर वो बच्चा बस आपका होके रह जाता है, फिर उससे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद है नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे से सब प्यार करें। तो मैं सब की बातें इसको बताती हूँ कि सब कितना प्यार करते थे आपसे और अब भी कितना करते हैं। तो वो चीज़ें मैं इसको पूरा दिन बताती रहती हूँ, तो वो इसे याद है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।